कैसे कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे कक्षा 10 में समांतर श्रेणी टॉपिक की। जी हाँ, समांतर श्रेणी, जैसा नाम वैसा काम। समांतर, समांतर, समान अंतर किसमें? श्रेणी में। कौन श्रेणी? श्रेणी माने अनुक्रम। कैसा अनुक्रम? जिसमें विशेष नियम का पालन करे। कौन पालन करे? संख्याएं। किसकी संख्याएं? श्रेणी की। श्रेणी माने अनुक्रम। तो कौन संख्या पालन करें विशेष नियम का? अनुक्रम की संख्या है। अनुक्रम क्या है? आरोही अवरोही। सिंपल सी बात है बच्चों। तो अगर आरोही अवरोही जानते हो, आप आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हो, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लेते हो, वहां से श्रेणी बनती है। कब श्रेणी बनती है? जब आरोही या अवरोही अथवा अनुक्रम की संख्याएं किसी विशेष नियम का पालन करती हैं, क्रम से चलती हैं या क्रम से घटती हैं या क्रम से गुणा होता है या क्रम से भाग होता है, ऐसा कुछ भी, तो क्या हो जाता है? एक विशेष नियम, तो बन जाती है श्रेणी। और जब श्रेणी बन जाती है तो उसमें अगर पदों के बीच में अंतर समान है तो बनता है समांतर श्रेणी। और गुणोत्तर राशि समान होती है तो बनती है गुणोत्तर श्रेणी। अगर पदों का विपरीत क्रम, व्युत्क्रम में अगर अंतर समान आता है तो बनती है हरात्मक श्रेणी। लेकिन हमें बात करनी है समांतर की, जो जस्ट बिल्कुल सिंपल है। समांतर, समान अंतर। देखते हैं बच्चों, बात करते हैं, एक्सरसाइज पे चल रहे हैं हम लोग। देखिए प्रश्न क्या लिखा है। ये प्रश्न देखिए सामने लिखा है, उसने ए और डी का मान लिखा है और प्रश्न में कह रहा है, क्या कहा बच्चों, कि श्रेणी के कितने पद पूछे हैं? श्रेणी के 4 पद पूछे हैं। श्रेणी के 4 पद पूछे। तो बच्चों देखो, बड़ा सिंपल सा है। ए और डी का मान दिया है, श्रेणी के 4 पद पूछे। हम आपको 2 तरीके से इस बात को बता देते हैं। 2 तरीके से आप सीख लीजिए। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले देख लीजिए, हमने बताया था आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप हमने बताया। क्या बताया था व्यापक रूप? वो कुछ इस प्रकार से था। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस प्रकार से। यह श्रेणी का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है समांतर श्रेणी का। इसी को सरल भाषा में और अगर आपसे कहा जाए तो ये श्रेणी का पहला पद है। ये श्रेणी का पहला पद है, क्या कहलाता है? A1। ये श्रेणी का दूसरा पद है, क्या कहलाता है? A2। प्लस लगा दो। ये श्रेणी का कौन सा पद है? जो तीसरे नंबर पर आया वो तीसरा है, जो चौथे नंबर पर आएगा वो चौथा है, जो 5वें पे आएगा वो 5वां। ये चौथा पद है। इसी प्रकार ये 5वां पद है। इसी प्रकार से एंड सो ऑन। अथवा इसी बात को समझने के लिए बच्चे बेहतर समझ में आ जाए, हम ऐसे कहते हैं, आप A1 A2 A3 A4 हटाओ ना कहो, आप क्या कहो? आप इसको कहो T1, सबसे सरल। इसको कहो T2, इसको कहो T3, इसको कहो T4, इसको कहो T5 एंड सो ऑन। क्यों? T4 होता है टर्म, टर्म माने पद, और गिनती लगी है। T1 माने टर्म फर्स्ट, माने पहला पद। T2 माने टर्म, टर्म माने पद या अवयव या राशि। कौन सी? सेकंड नंबर की। तो दूसरे नंबर की राशि माने दूसरे नंबर का पद, दूसरे नंबर का क्रम, तो पहला फिर दूसरा। T3 तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का कौन? टर्म माने पद है। आप समझ गए होंगे। इसी बात को T1 T2 T3 T4 को क्रमशः उसने A1 A2 A3 A4 से कह देता है। अब हमें एक विद्यार्थी से पूछे कि अगर पहला पद A है तो दूसरा पद कब आता है? कब आता है? क्या जोड़ने से? जी हाँ, डी जोड़ने से, सर्वांतर जोड़ने से, क्योंकि नाम है उसका समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी में समान अंतर है तो जो अंतर है वो जोड़ते जाओ, खुद ही अगला पद मिल जाता है। बस बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो सबसे सिंपल आपके लिए है, अगर ये आप सीख जाओ तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधे इसमें मान रख दो, आपके पद आ जाते हैं। जितने पद चाहिए आपके सब पद आ जाते हैं। जैसे हम आपसे कहें
पहला पद क्या है, T1, क्या है, चाहे T1 कहो, चाहे A1 कहो, चाहे A कहो, बोलिए, हाँ तो बोलो। दूसरा पद T2, इसी को A2 कह रहे हो, इसी को। तो क्या समझे, क्या इसमें, इसमें समझे आप ये कि जो A2 है वो A प्लस डी है। A प्लस डी क्या है, A प्लस डी रख जाओ, A प्लस डी देखो, A में D जुड़ गया है, A कौन है, पहला पद। अर्थात इसी को आप समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो A1 प्लस बी, क्या लिख सकते हो। अगर आपको A2 चाहिए या T2 चाहिए, दूसरा पद चाहिए, तो पहले पद में D जोड़ दो, पहले पद में D जोड़ दो। अब अगर अगला पद चाहिए तो दूसरे पद में D जोड़ दो। जैसे तीसरा पद T3 A3, तो है क्या तीसरा, देखो A प्लस 2D बराबर, हम क्या कर रहे थे A3 के लिए, A3 को आप लिख सकते हो तो A2 प्लस डी। क्या था A2, देख लो, A2 A प्लस डी था, A प्लस डी है A2, देखो इसमें D जोड़ो तो यही तो आ जाएगा। चतुर्थ पद T4 या A4, चतुर्थ है क्या अपने पास, A प्लस 3D, इसी को लिख सकते हो चतुर्थ को A3 प्लस डी, तीसरे में D जोड़ दो। तीसरा क्या था, देखो ऊपर लिखा है, इसमें D जोड़ो तो ये आ जाता है। आप देख लो सामने सब में D, इसमें D जुड़ा, ये D सब में D तो जुड़ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है, कोई भी विद्यार्थी समांतर श्रेणी का कोई अगला पद प्राप्त कर सकता है। कब प्राप्त कर सकता है, D जोड़ करके। क्या जोड़ करके, D माने डिफरेंस, D माने दो पदों का अंतर। कौन दो पदों को, विपरीत क्रम में, कहां से, समांतर श्रेणी से। कौन समांतर श्रेणी, जो अनुक्रम से बनी है। ये बच्चों आपने सीखा है। हम चले बच्चे अगले प्रश्न की तरफ, आप समझ जाओगे क्या कहा जा रहा है आपसे। इसी बात को बच्चों हमने श्रेणी से बताया आपको। ये व्यापक रूप अगर सीख लो आप तो कुछ नहीं करना है, सीधे इसमें मान रखते जाओ। A और D का मान रख दो तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आ जाता है। बिल्कुल सिंपल। तुम अगर बढ़ा करके करना चाहो तो एक समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र है, Tn कह लो या An कह लो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने बताया था। उसमें A और D के मान रख दो तो आ जाता है। कई तरीके हैं आपके पास, तो हम सीधे प्रश्न करते हैं, फिर समझ जाओगे आप अपने आप। हम दोनों तरीके बता देंगे आपको, जो अच्छा लगे वो करिए। जैसे ये प्रश्न है, किसने कितने पद उसने पूछे हैं, 4 पद पूछे हैं। देखिए हम लिखते हैं श्रेणी का व्यापक रूप, क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या लिखा है, क्या पढ़े हो, ये है, बोलो। हमें 4 पद पूछे गए, आगे में जाने की आवश्यकता नहीं। अब रख जाओ जरा इसमें मान। A का मान देखो कितना है, 10। A का मान, D का मान, A का मान 2 इंटू D का मान, A का मान, D का मान, ये 10 है, ये 10 दूना 20, 10, ये 10 30, 10 एंड सो ऑन। कह रहा है कि समांतर श्रेणी की 4 पद बताओ। क्या पूछा है उसने प्रश्न में, 4 पद। प्रथम पद T1 या A1 बराबर कौन है, देखो ये आपका आया है। क्या लिखोगे इसको, ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 एंड सो ऑन। इसी को T1 T2 T3 T4 कह सकते हो। तो प्रथम पद क्या आ गया आपका, 10। द्वितीय पद या दूसरा पद
T2 कह लो या A2 कह लो, कितना आया है 20। तीसरा पद कितना आया है, कितना है तीसरा 30। चतुर्थ पद या चौथा पद कितना आया है, चतुर्थ कितना आया है, पांचवा कितना आ जाएगा, छठा कितना आ जाएगा, डी जोड़ते जाओ। क्या करो, डी उसमें आप जोड़ते जाइए। क्या करते जाओगे, डी जोड़ते जाओ। बच्चों इसी बात को दोबारा देख लो, यहां पर सिंपल तरीके से हम बताते हैं आपको। अथवा देखो हम लिख रहे हैं दिया क्या है। इस प्रश्न की बात थोड़ा रुक कर रहे हैं अभी, पहले इसी की। दिया क्या, देखो जरा, ए का मान दिया है कितना, और डी का मान कितना है, बस ठीक है। अब पहला पद चाहिए हमें, तो क्या चाहिए, पहला पद। अगर एपी की बात करो आप, एपी की, तो एपी जो हमने सिखाया आपको, क्या सिखाया अभी बता रहे थे, ये श्रेणी होती, वैसे कहो चाहे ऐसे कहो, चाहे T1 T2 T3 T4 कहो, मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अब ये किया है, हमें क्या चाहिए, A1, क्या चाहिए, A1 बराबर श्रेणी का पहला पद होता है। क्या पद होता है, A1 होता है श्रेणी का। ए माने फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्रश्न में क्या दिया, 10 दिया, तो A1 का मान आ गया 10। अब चाहिए दूसरा, क्या चाहिए, दूसरा प्रश्न काहे का है, समांतर श्रेणी का है। तो समान अंतर जब है हर पदों के बीच में, तो अगले पद में जो अंतर तुम्हें दिया गया उधर जोड़ते जाओ। क्या अंतर दिया, खुद ही उसने दे रखा है। कह रहा समांतर श्रेणी जो आपको दे रहे हैं, जो भी श्रेणी की बात कर रहे हैं, उसके पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या है, उसने खुद दे रखा, डिफरेंस दे रखा है। यही तो सर्वंतर कहा था हमने, सार्वंतर याद करो, सार्वंतर हमने कहा था, मतलब क्या है, सभी पदों के बीच का अंतर समान है, तो जोड़ते जाओ। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, किस में जोड़ेंगे, A1 प्लस डी। जो दूसरा है उस पहले वाले में डी जोड़ दो, जोड़ दिया पहले वाले में डी। पहला कितना था 10, डी कितना था, अब आपको A3 चाहिए, तो A3 तो दूसरे वाले में इसमें डी जोड़ दो। A2 कितना आया है, डी कितना है, A4 चौथा चाहिए, तो तीसरे में जोड़ दो। यही आंसर हो गया। ये 4 पद पूछे थे। अब आपके पास 2 रास्ते बच्चों हैं, आप चाहे ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको सिंपल लगे। ये बिल्कुल सीधा है, इसमें मान रख जाओ, ए और डी के मान रख जाओ। और इसमें भी क्या है, इसमें डी जोड़ते जाओ, एक पद पहला पद पता लग जाएगा, अब डी जोड़ते जाइए, खुद ही दे रखा प्रश्न में। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या दिया था जरा बच्चों बताओ जरा, ए बराबर क्या दिया है, -2, दो तरीके बताए हमने, देख लो। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, क्या लिखा हमने, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखा। क्या लिखा, लिख जाओ, क्या था इसमें, बोलिए, ये बताया हमने, इसमें रख जाओ। सुविधा के लिए इसे क्या कहते हैं, याद है आपको, T1 T2 T3 एंड सो ऑन। अथवा इसे क्या कहते हैं, A1 A2 A3 A4। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तुम्हें न मजा आवे तो लिखने में देर ना करो। क्लियर यहां तक, ठीक है।
अब चलो रख दो चल करके मान जरा, ए का मान रख दो, कितना है -2, प्लस ए का मान, डी का मान, फिर ए का मान 2, डी का मान, फिर ए का मान 3 इंटू डी का मान, ये आ गया -2। अब देखो 0 इसमें जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये सब 0 हो रहा है, सब 0 हो रहा है, तो -2, -2, -2, -2। बच्चों इसका मतलब क्या आया, सिंपल है। इसी बात को दूसरे तरीके से क्या कहा था हमने, अथवा सेकेंड मेथड से हमने क्या बताया आपको, इसमें बच्चों डी ही 0 दिया है, डी कितना दिया डिफरेंस, 0 दिया है। जब 0 दिया तो उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। जैसे क्या दिया था उसने, ए का मान दिया था -2 और डी का मान दिया था, अब देखो उसने कहा पहला पद, क्या कहा a1 बराबर, तो a1 बराबर a ही होता है, a का मान क्या है हो गया। अब a2 बराबर दूसरा पद, तो हमने क्या बताया था श्रेणी में, देखो ये लिखा a1 a2 a3 a4 लिखा है, दोबारा से लिख सकते हो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन। तो a2 क्या होगा, a2 होगा a1 में कितना जोड़ोगे d, a1 में d जोड़ोगे, तो a1 कितना था -2, d कितना है, फिर a3 a2 में d जोड़ोगे, a2 कितना है, फिर d जोड़ो, फिर a4 a3 में d जोड़ो, इस तरह से। अब बताइए, तो बच्चा अगर तुम लोग गौर करो तो इसमें और उसमें अंतर कहाँ, कोई बता सकते हो, देखो वही तो a2 है, a प्लस डी, a2 क्या है a प्लस डी या a1 प्लस डी, a3 क्या देखो a प्लस 2d, a प्लस 2d क्या है, ये a2 में d जोड़ा गया, इसमें d जोड़ा गया, देखो a प्लस डी में d जोड़ा तो a प्लस 2d, तो वही है, उसी बात को कहा गया है, तुम्हें जैसे अच्छा लग जाए। ठीक बच्चों, चलें अगले पे। फिर देखो वही बात यहाँ पर है, ए और डी का मान दिया है, शायद कर सकते हो बच्चों, एक पार्ट हमका और कर दें इसमें, कोई कौन कर दें बताओ, ये कर लीजिए घर से, ठीक है ये कर दें। फिर देखिए क्या लिखा है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिख देते हैं, जितने बच्चे ये सब मिल जाएंगे आपको। इसको बच्चों कठिन लगेगा याद करने में आपको, हाँ क्या करते हो, डी जोड़ते जाते हैं, क्या करते हैं ए लिख दो पहला पद, फिर डी जोड़ते जाओ, कोई कठिना है, ठीक है। इसी को क्या कहते हो, इसी को क्या कहते हो a1, इसको क्या कहते हो, इसी को एंड सो ऑन। अब बताइए दिया क्या उसने, ए का मान क्या रखा है -1 रख जाओ, डी का मान कितना है 1/2, ए का मान क्या है -1, डी का मान कितना है, ए का मान क्या है -1, डी का मान कितना है, अगर और एक पद चाहिए तो और लिख देंगे आगे, a प्लस 4d, और चाहिए तो a प्लस 5d, और चाहिए तो a प्लस 6d, ठीक है। इसमें बच्चों लघुत्तम कर जाओ,
बोलो। -1, ये आ गया माइनस का 1/2, ये चला गया आपका 0 आ गया, ये क्या हो गया प्लस का एंड सो ऑन, ये आ गया। क्या हो गया, ये श्रेणी हो गई। क्या हो गई? श्रेणी। कौन श्रेणी? समांतर श्रेणी। अगर कहो तो इसमें क्या कहा जाएगी? ये प्रथम पद कौन हो गया आपका? प्रथम पद हो गया -1। द्वितीय पद कौन हो गया? -1/2। तृतीय पद कौन हो गया? 0। चतुर्थ पद कौन हो गया? 1/2। याद रहे, यही आपका क्या कहलाता है? T1। इसी को कहते हैं T2। इसी को कहते हैं T4। मर्जी आपकी, आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे लिख लो। चले अगले प्रश्न में, ये बताओ कर पाओ घर से? सेम टू सेम है। इसके पहले जरा देख लो, इसको हमने किया, इसी बात को दूसरे तरीके से बताते हैं बच्चों। इसी बात को हम दूसरे तरीके से बताते हैं, वो भी देख लो। अथवा सेकेंड मेथड में क्या सिखाते हैं आपको? बिल्कुल सिंपल सा क्या दिया है? ए और डी का मान। क्या दिया? ए का मान माइनस का 1। ए का मान -1 है और डी का मान, ए का मान -1 था और डी का मान ये दिया है। करा श्रेणी के 4 पद बताओ। श्रेणी के लिख लो जरा गाना भाई। प्रथम पद या पहला पद, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हो T1। इसी को लिख सकते हो A1। तो पहला पद A1 क्या होता है? A ही होता है। ये उत्तर हो गया। द्वितीय पद, क्या हो जाता है? पहले पद में डी जोड़ दो, पहले पद में डी जोड़ दो। इसी बात को विद्यार्थी ऐसे लिख लेते हैं। एंड सो ऑन। A2 कब मिलेगा? कब मिलेगा A2? ये देखो, ए में डी जोड़ा, फिर डी जोड़ा, फिर डी जोड़ा। सिंपल है, समझ गए आप लोग? A1 आया कितना था आपका? -1। डी कितना है? 1/2। लघुत्तम कर जाओगे। तृतीय पद T3 कह लो या A3 कह लो, क्या हो जाएगा? A2 प्लस डी। A2 कितना आया है? डी कितना था? कट गया, 0 हो गया। चतुर्थ पद चाहिए, चौथा पद चाहिए, क्या हो जाएगा? तीसरे में डी जोड़ दो। अगर 10वां पद चाहिए तो 9वें पद में डी जोड़ दो। 20वां पद चाहिए तो 19वें पद में डी जोड़ दो। 100वां पद चाहिए तो 99वें पद में डी जोड़ दो। तीसरा पद चाहिए तो दूसरे पद में डी जोड़ दो। इतनी सिंपल सी बात। तीसरा क्या आया था? 0, डी जोड़ दो। इसी प्रकार से मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों देखो, ये सब सारी बातों के बाद अगर आप बेहतर सीखना चाहो तो एक सूत्र सिखाया है आपको TN का, सूत्र सिखाया AN का। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है A + N - 1 × T। ये बच्चों फार्मूला हमने सिखाया है। ये फार्मूला बड़ा काम का है। क्या काम का है?
अगर पहला पद चाहिए आपको, फर्स्ट पद पहला, तो n की जगह 1 रख दो, n की जगह 1, तो n की जगह 1 से 1 चला गया 0, 0 का मतलब 1 गुणा करो 0, a आ गया। अगर दूसरा पद चाहिए तो n की जगह 2 रखो, an, या टर्म सेकेंड दूसरा पद, 2 से 1 चला गया 1, a प्लस डी आता है, वही आता है जो हमने बताया आपको। ये काम का चलने की चर्चा करेंगे आगे। अब देखो बच्चों, ये आप घर से करेंगे। 1 सेकेंड। अब देखिए बच्चों, अब ये सामने प्रश्न लिखे हैं आपके, अगला नंबर आपका है प्रश्न के एक्सरसाइज का। तो क्या कहा गया इसमें, कह रहा प्रश्न में प्रथम पद ज्ञात करो और ज्ञात करो सार्वंतर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी बात बच्चों है। तो देखो कितने सिंपल सी बात है, कह रहा प्रथम पद, प्रथम पद उसका नाम है प्रथम पद। क्या कहते हैं प्रथम पद को हम लोग, ए। पहला पद कौन, पहला पद 3। सार्वंतर जिसको हम लोग डी कहते हैं, डिफरेंस। तो क्रमशः घटा के देखते हैं कैसे बता, हमने विपरीत क्रम से। तो देखो इसको सुविधा के लिए लिख सकते हो A1, A2, A3, A4। तो डी लिखो, A2 माइनस A1 क्या लिखोगे, A2 माइनस, देखो A2 क्या है 1, A1 क्या है 3। फिर आगे देखो, आगे चले जाओ, A3 माइनस A2, A3 कितना -1, माइनस A2 कितना है 1, कितना आ गया। फिर आ जाओ आगे, A4 माइनस A3, तो -3 से घटा दो जाकर के -1, चिन्ह बदल जाएगा। क्या आ गया, कुल मिलाकर के सार्वंतर कितना आता है। अगर समांतर श्रेणी दी है तो एक ही बार सार्वंतर ज्ञात कर लो, बस कहीं से भी ज्ञात कर लो, चाहे इनके बीच से, चाहे इनके बीच से, चाहे इनके बीच से, बार बार करने की जरूरत नहीं है आपको, हमने बता दिया आपको। चलिए बच्चों, क्या बात कर रहे थे बच्चों, ये जो प्रश्न है इसमें उसने कह रखा है कि समांतर श्रेणी है, क्या है ये, और प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात करो। तो बड़ा सिंपल सा हो गया, खुद ही कह दिया समांतर श्रेणी, चेक नहीं करना है। जैसे हम कर रहे थे, क्रमशः इसको घटा के देखा, फिर इनको घटा के देखा, फिर इनको घटा के देखा, अगर सभी पदों के बीच का अंतर अर्थात सार्वंतर क्या है, समान अगर आता है तो श्रेणी समांतर होती। क्या होती श्रेणी, समांतर होती। लेकिन उसने खुद ही कह रहा समांतर है, तो तुम्हें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे करो। प्रथम पद क्या हो गया -5। सार्वंतर, जब सार्वंतर कहा जा रहा है तो किन्हीं दो पदों घटा दो, क्रमशः विपरीत क्रम से। जैसे दूसरा कौन है, -1 है, -1 से घटा दो किसको, -5 को। ठीक है, तो बराबर -1, ये माइनस माइनस हो गया 5, तो 5 से 1 चला गया, ये सार्वंतर हो गया। या इससे इसको घटा दो, या इससे इसको घटा दो, मर्जी आपकी। इसी प्रकार यहां बच्चों प्रथम पद ए बराबर कौन सा पहला पद है, फिर सार्वंतर किसी पद से घटा दो, इससे इसको घटा दो, अथवा इससे इसको घटा दो, अथवा इससे इसको घटा दो। तो बच्चों को सुविधा लगती है तो शुरू से घटा लेते हैं, 5/3 से। विपरीत क्रम है बच्चों, याद रखना। इस तरह से प्रथम पद कौन हो गया, सार्वंतर डी। द्वितीय से पहला घटा दो या तृतीय से दूसरा घटा दो, किसी से घटा दो। तो 1.7 से घटा दोगे आप 0.6 मतलब 0.6। घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से। ये प्रश्न थे बच्चों आपके, और कोई आगे, ये प्रश्न थे आपके।
तो सिंपल से प्रश्न है। ऐसे ही बच्चों प्रश्न अभी आपको और मिलेंगे, उसमें प्रश्न में कहा जाएगा आपसे कि ये जो प्रश्न लिखा है क्या ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, ये कहा जाएगा आपसे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कहा जाएगा कि सिद्ध करो समांतर श्रेणी का प्रश्न है, तो इसके पदों के बीच का अंतर माने सार्वंतर, इसके पदों के बीच का अंतर, इसके पदों के बीच का अंतर हम सबका चेक करके देखेंगे। अगर सभी बराबर आएंगे, जिसको आपने सार्वंतर कहा है, तो क्या कह देंगे, समांतर श्रेणी है, अर्थात समान अंतर के पदों वाली श्रेणी है, वो कह देंगे। क्या करेंगे, अंतर, किसका अंतर, पदों का। कैसे पदों का अंतर, विपरीत क्रम से, माने दूसरे से पहला, तीसरे से दूसरा, चौथे से तीसरा, 20वें से 19वां, उल्टे क्रम से घटा देते हैं, जो आता है उसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। अगर सबके पदों के बीच का अंतर बराबर आएगा तो श्रेणी समांतर कहलाएगी। सिंपल है, करेंगे चर्चा आगे बच्चों।